इस सरकार का कबर खोद देंगे, उसमें दफन कर देंगे। कलीम शेख साहब 2024 को लेकर के क्या जो माहौल लग रहा है आपको? माहौल ये लग रहा है कि झोला तैयार है। झोला तैयार है। हाँ, और आपको माहौल का क्या बताना, आपने तो देखा भी है कि अब की बार मजबूर सरकार, ब्रिजभूषण ने इतना मजबूर किया है कि आपने देखा ब्रिजभूषण अब तो जिस मीडिया ने बढ़ा चढ़ा करके, जैसे बोलते हैं ना कि खुद ही को करके बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे, कि मालिक खुद बंदे से पूछे कि अब उतरेगा कैसे। तो जो मीडिया ने बुलंद किया था, बढ़ा करके बढ़ाया था, अब उनका ही माइक तोड़ना चालू कर दिया है ब्रिजभूषण ने। देखा भी है आपने। वो तो उकसा रही थी ना मैडम, इसलिए नहीं उकसा क्या रही थी? उन्होंने बोला नहीं बात करनी है तो। अरे यार एक बात बताओ कि आपके ऊपर एलिगेंस है, हाँ। जांच चल रहा है, हाँ। तो आप मीडिया का काम ही है आपसे सवाल करना। हाँ। और आप क्या कोई हल्के और छोटे आदमी तो है नहीं, एक सांसद है, तो मीडिया को जवाब देना आपका दायित्व है। हाँ। क्योंकि आपका स्टैंड भी जनता जानना चाहती है। हाँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि मीडिया को हम जनता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी इसलिए कहते हैं कि एक मीडिया ही है जो हम जनता और सत्ता के बीच संवाद साधने का एक माध्यम होती है। तो उस माध्यम के थ्रू हम नेता क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनका स्टैंड जानते हैं हम जनता, और जानना चाहते हैं। तो वो ये एक चीज़ है। हाँ, सवाल ये भी पैदा होता है 24 में ये जो दो मुद्दे हैं, एक तो ये हिंदुत्व का और यूसीसी यूसीसी जो है ना, हाँ। ये हम जनता यूसीसी हाँ। के माध्यम से हाँ। इस सरकार का कबर खोद देंगे, उसमें दफन कर देंगे। ये हमारा वोट, हमारा अधिकार। लोग कह रहे हैं विरोध कर, लोग नहीं, विरोध कोई नहीं कर रहा है। हम समझ के बैठे हैं कि हमें भटकाएंगे, हाँ। लेकिन हम भटकेंगे नहीं। हाँ। हम उनको उसी में दफन करेंगे सरकार को। 9 साल मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। 9 साल हम जनता बदहाल हैं। मोदी जी बेमिसाल हुए हैं। 8,500 करोड़ का इतिहास में कोई प्राइम मिनिस्टर पर्सनल प्लेन लेके नहीं घुमाए। तो बेमिसाल मोदी जी के लिए, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए क्या है, 55 रुपए 60 रुपए जो 9 साल पहले दाल मिलती थी, आज 110 120 रुपए मिल रही है। जो तेल 80-90 रुपए में मिलता था खाने का, आज 200 रुपए में मिल रही है। और जो है खाने का जो आटा जो है, चावल दाल सब पर जीएसटी लगा दिए। और आटा भी क्या था कि 9 साल पहले 18-20 रुपए मिलता था, आज 38-40 रुपए मिल रहा है। तो हम जनता का बेमिसाल है कि जो मशरूम खा रहा है उसका बेमिसाल है, ये बताइए। अच्छा, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये जो सुर्री छोड़ी गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये आपके वजह से छोड़ी गई है। हम जनता में कुछ प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, हम जानते हैं। अरे हम लोग चाह रहे हैं समझाएं, प्राइम आप मिनिस्टर कैसे समझते हैं इस चीज को? हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर हमें बहकाते हैं। हाँ। हम बहकेंगे नहीं, जनता हाँ। सोच के बैठे हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी कहती है, हाँ। मेरा वो बूथ सबसे मजबूत, हाँ। तो हम जनता कहते हैं कि हमारा जूता हमारा वोट, हाँ। और ये जूता ये हमारा वोट। अच्छा। और इसी से हम नेताओं को दौड़ाने वाले हैं, जिन्होंने अच्छे दिन बोल करके हमें कच्चे दिन में लाया है, और जनता का कच्चा भी हमारा पता है। वो तो अच्छा है, वो चाह रहे कि हम भारतीय जो एक घर में एक ही कानून एक चलना चाहिए। कानून हो, कौन सा कानून? एक बात यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए। क्या कानून है? हाँ, एक शादी हो, तलाक हो तो सबके एक जो जैसे बिना हो। तलाक के छोड़ भागते हैं उनके लिए कौन सा ये कानून? पर्सनल नहीं चाहिए। हाँ। नहीं, मैं किसी की नाम नहीं ले रहा हूँ, जो ऐसा करते हैं उनके लिए कौन सा कानून? तभी तो वो बना रहे हैं कि भैया सब जगह आप कहाँ चले गए थे भाई साहब? हाँ। कहाँ चले गए थे? तो ये चीज़ है कि एक पहले तो आप लोग हमें भटकाओ मत। हम जनता का मुद्दे पर हम वोट करेंगे, और हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा की गारंटी। और उस पर जो बात नहीं करेगा वो सीधा आउट। आपको पता होगा बाबा दिनकर शास्त्री, उनकी काफी फैन फॉलोइंग है। दिल्ली आए स्टार प्रचारक। फैन फॉलोइंग किसी की नहीं होती हमारे देश में। हमारे मोहल्ले में अगर लुंगी बेचने वाला भी आता है तो 20-25 लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, भले लेना ना हो। तो वो सब फैन फॉलोइंग की बात मत कीजिए। के प्रचारक हैं। कोई हम देखिए, एक बात बोलते हैं, हम जनता जो है, हम अपने मुद्दों पर कायम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा की गारंटी, जो कि हम इस पर बात कर रहे हैं, इस पर सवाल भी कर रहे हैं। और सवाल भी इसलिए क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जिसको हम वोट देते हैं, हम उसी से सवाल करेंगे। ये फालतू के एजेंटों पर आप मुझे मत भाई। लेकिन एक आप बात किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए, लेकिन फिर भी भाजपा का विरोध क्यों कर रहे हैं? भाजपा का मतलब जो सत्ता में होता है उसका विरोध होता है। हम जब मनमोहन सिंह सरकार
थे सरकार में, तो उनका भी हमने बहुत मजबूती से विरोध किया था, तब ये सरकार आई थी। तो हम जनता है, जब हमें गलत लगता है तो सड़क पर आकर चिल्लाते हैं। जो लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाते हैं। बाबा बागेश्वर वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर के पास ये माइक लेके जाइए। बागेश्वर ही क्या है? देश है, संविधान है, कोर्ट है। तो फिर आप हमारे, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा है। भक्त भाई यार, बड़े बड़े हमने चमत्कारी लोगों को देखा, आज कहाँ जाके बैठे हैं, तो उस पर हमको बात मत कीजिए। हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा की गारंटी, ये मुद्दे तो मिलेंगे नहीं जनता। अभी तो बोला कि जितने भी एजेंट आए, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि इनके स्टार प्रचारक कौन थे, बाबा रामदेव। वो क्या कहते थे, 250 में सिलेंडर मिल जाएगा, 35 रुपए में डीजल मिलेगा, 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, डॉलर 40 रुपए पर आएगा। तो हम बहुत बड़े बड़े तुरम को देख लिए, आए और चले गए। ठीक है ना, बस। नहीं, दो सवाल यही है, ये जो नई सुन रही है इसे आप कैसे देखते हो और जनता आप कैसे देखते हैं? आप कैसे देखते हैं? बातें तो बड़ी बड़ी हो रही है ना। आप कैसे देखते हैं? नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारा देश विविधताओं का देश है हमारा, और हमारे देश में ये कहा जाता है कि कोस कोस पर जो पानी बदलता है और वाणी भी बदलता है। ठीक है ना? तो हमारा जो देश है अनेकताओं में एकता का प्रतीक है, और हमारे पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक है हमारा देश। तो कोई अगर संविधान पर चोट करेगा, संविधान तोड़ने की बात करेगा, तो हम जनता जो है उसको सबक सिखा देंगे। हमारा मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा वोट मेरा जूता। आदिवासियों ने इस पे विरोध जताया है, मुस्लिमों ने इस पे विरोध जताया है, बड़ी कम्युनिटी। ये देखिए, सवाल सिर्फ आदिवासी और मुस्लिम का नहीं है। जो भी संविधान को मानता है, जो भी इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उसे इस तरह का कानून पसंद नहीं आएगा। तो प्रधानमंत्री ने गलती कर दी क्या? प्रधानमंत्री गलती नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है छलिया है। छलिया है। हाँ, पहले हमसे छल लिया हमें। किसके नाम पर? 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन, 100 दिन में महंगाई कम, ये सब बातें हुई थी 14 में, तो हमने वोट किया था। उसके बाद जब 19 में आए तो कह रहे हैं मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूँगा, क्या अपना पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं दे सकते क्या? तो हमने भावुकता में दे दिया था। अब 24 में क्या 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 मुँह लेके आएंगे कह तो रहे हैं कि मुस्लिमों को मुझे ज्यादा वो बनाना है, उनके सम्मान के लिए यूसीसी पहले खुद, अरे यार, पहले अपने सरकार की सम्मान बचाएं, ठीक है, फिर हमारे सम्मान की बात करेंगे। अच्छा, लास्ट में क्या कहेंगे पूरी जनता को? लास्ट में यही कहेंगे कि मेरा वोट मेरा जूता। अच्छा, हाँ, इसको थोड़ा बताइए। ये जूते से हम जनता दौड़ाएंगे, जो हमारे पास आएगा। अच्छा, हाँ, जो वोट मांगने आएगा उसे दौड़ाएंगे। हम दौड़ाएंगे इन द सेंस, हम पूछेंगे हमारा रोजगार कहाँ है, अच्छे दिन कहाँ है, हाँ, 2 करोड़ जॉब कहाँ है, और हम पूछेंगे कि भाई 100 दिन में महंगाई कम होना था, और 100 स्मार्ट सिटी भी हमको बननी थी, सब कहाँ है, ये पूछा जाएगा कि नहीं? ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि नहीं पूछने का, कि मैं बंधुआ वोटर हूँ, खाली सत्ता चुन के लाऊं और सवाल करूँ ही नहीं? ये तो नहीं है ना, हम पूछेंगे।